हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग गैप्स ऑफ लेटर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। एक क्लास इसकी हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा था और ये देखा था कि इसके प्रश्न को मतलब गैप्स ऑफ लेटर के जो भी प्रश्न होंगे उन्हें कैसे किया जाएगा। आइए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं और आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे आपका ये प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, अब आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, इसमें जितने गैप सहित क्या बोला, इसमें जितने गैप सहित अक्षर हैं उनको गिन लेना है। मतलब गैप को भी गिनना है और अक्षर को भी गिनना है। गिन लीजिए 1 2 3 4। तो इसमें टाइम लगेगा आपको, तो पहले आप क्या करिए, अक्षर को गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 3 3 6 6 3 9 2 11 और 1 12। तो 12 अक्षर हो गए। गैप कितना हुआ, 1 2 3 4। तो 12 अक्षर और 4 गैप, तो टोटल कितना हो गया, 16 हो गया ना, 16। तो गैप सहित अक्षरों की जो संख्या है कितना हो गया, 16। जब आपको 16 प्राप्त हो जाए, क्या बोला आपसे, जब आपको 16 प्राप्त हो जाए तो आप 16 को तोड़ सकते हो। कैसे, 4 4 में, मतलब 16 का जो ग्रुप आप बनाओगे, 4 का ग्रुप कितनी बार, 4 बार। 16 को तो इसी प्रकार तोड़ा जा सकता है। तो आपके माइंड में ये भी आएगा 8 का ग्रुप 2 बार भी हो सकता है। यस, हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादा संभावना होती है 4 का ग्रुप 4 बार होना। हम इसको 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे क्या कोई सीरीज, क्या कोई श्रृंखला या क्या कोई नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो आइए कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, अगर 4 से यहाँ डिवाइड करना, यहाँ से हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा। ओके, इतना कर लेंगे आप। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर आने का प्रयास करें हम लोग, देखिए यहाँ पे CD है, यहाँ पे CD है, और CD के पहले यहाँ पर क्या है, B है, तो हम यहाँ पर क्या भर दिए, B भर दिए। तो पहला ग्रुप हमें प्राप्त हो गया, क्या, देखिए ABCD। तो देखिए यहाँ पे BCD है ना, तो क्या भर देंगे, ABCD। क्या आया, ABCD यहाँ पर और ABCD यहाँ पर भर दिया गया ना। देखो सिंपल है, क्या किया गया, फिर से देखिएगा आप एक बार फिर से। पहले हम 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से कट किया, फिर जाके हमने देखिए यहाँ से कट कर दिया, हो गया। इसके बाद हम भरने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम एक दूसरे की हेल्प लेके भरेंगे। हमने देखा यहाँ पे क्या है, CD है, और हमने देखा यहाँ भी CD है, तो C के पहले क्या है, इस वाले में B है, तो C के पहले यहाँ पे क्या भर देंगे, हम B भर दिया। तो एक ग्रुप ये वाला भर गया ना, ABCD। अब देखिए, तो यहाँ पर भी ABCD बन जाएगा कि नहीं, ABCD। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम है ना, अल्टरनेट ऑर्डर पे ये दोनों सेम है। तुरंत हमारा दिमाग काम करता है कि इसमें अल्टरनेट पे सेम ही होगा, इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे D के बाद C है, तो यहाँ पे C है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, D भर दिए। तो क्या आ गया हमारा, DCBA। तो यहाँ पे DC, इसके बाद क्या भर देंगे, BA। देखिए DCBA DCBA, पूरा गैप्स भर गया है। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो आप भरे हैं टिक कर लीजिए। क्या भरे हैं आप, पहले B भरे, फिर क्या भरे आप, D भरे, इसके बाद A, उसके बाद B, अर्थात BD AB। देखिए आपका A ऑप्शन C हिट हो गया, BD AB आपका ऑप्शन C सत्य हो गया है। ये प्रश्न आप आसानी से बना चुके होंगे। अब आपके माइंड में एक चीज आया होगा, सर इसमें गैप सहित 16 थे, तो आप 4 4 के रूप में डिवाइड कर लिए। अगर सर 15 होता तो क्या होता,
तो 15 यदि होता, समझते रहिएगा, प्रश्न एक है, समझना आपको कई प्रश्न है। अगर 15 होता तो इसको हम क्या कर लेते, 3 का ग्रुप 5 बार या 5 का ग्रुप 3 बार, तो दोनों हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा जो होते हैं 5 का ग्रुप 3 वाले के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये आप करके सीखेंगे। आइए अगले प्रश्न पर। ये चौथा नंबर का जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको गैप वाला प्रश्न मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप नंबरिंग कर लीजिएगा गैप सहित। तो देखो अक्षरों के गिन लो पहले, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11, इसमें 11 अक्षर हो गए ना। अब देखो गैप को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, इसमें 6 गैप हो गए। और हमें पता है 11 और 6 कितना होता है, 17। 11 6 कितना होता है, 17। अब डियर आपको 17 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ग्रुप में तोड़ना है, तो आप कहेंगे इसको लिखने के बड़े तरीके हैं। देखो 17 को अगर हम 17 की बात करें, इस बात को समझना होगा आपको। जैसे 17 है ना डियर, अब 17 को आप में से कुछ लोग बोलेंगे 15 + 2 लिख दें, ये भी बात सही है। 17 को 15 + 2 भी लिखा जा सकता है, और 17 को 1 + 16 भी लिखा जा सकता है, या 16 + 1 भी लिखा जा सकता है। इतना माइंड में बन रहा होगा फिगर। चलिए, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, आपका माइंड पेपर में खुद पे खुद काम करता है। अब अगर हम 15 + 2 लिखते हैं तो अब हमारे पास चुनौती आती है 15 को तोड़ना कैसे है। तो ज़्यादातर लोग 3 का ग्रुप 5 बार बनाएंगे, और कुछ लोग 5 का ग्रुप 3 बार बनाएंगे। दोनों बात सेम है, 3 × 5 = 15 भी होता है, और 5 के 15 होता है। लास्ट में हो सकता है 2 अक्षर बच जाए। अगर इसमें से करते हैं तो 16 को तोड़ने के 4 × 4 में तोड़ेंगे, यहाँ भी 4 × 4 में तोड़ेंगे। तो ये सब बातें आप करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जब इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। चलिए, इसको हम अगर 15 + 2 में तोड़ लेते हैं। किसमें, 15 + 2 में। अगर 15 + 2 तोड़ेंगे तो 3 का ग्रुप 5 बार बनाएंगे, तो कर लेते हैं। देखिए, इसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते रहिएगा आप। 3 से डिवाइड कर लिए, अर्थात देखिए 3 का ग्रुप कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और लास्ट में 2 बच गया है। हमको इससे मतलब नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब आप इसे भरने का प्रयास करेंगे, कोई सीरीज चलाने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, पहले चलिए, यहां पर एक्चुअल में यम है, इसके बाद ए है, और ए के पहले क्या है, ध्यान समझिएगा, ए के पहले क्या है, सी है। तो चलो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। अगर हम सी भर दिए तो हमारा एक ग्रुप भर गया, एमसीए आ गया है। क्या आ गया, एमसीए आ गया। तो जहां जहां एमसीए बनने लायक होगा हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, यहां भी एमसीए, यहां भी एमसीए, फिर यहां भी एमसीए, यहां भी एमसीए, और यहां भी एमसीए। पूरा ग्रुप आपका भर गया है। देखो, एमसीए एमसीए एमसीए। प्रश्न को कैसे किया गया फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने अक्षरों सहित, गैप सहित अक्षरों को जब गिना तो 17 आया। अब 17 को तोड़ना है, तो 17 को हम 15 + 2 में तोड़ सकते हैं, और 15 को 3 का ग्रुप 5 बार कर सकते हैं। और जैसे 3 का ग्रुप 5 बार किए तो आपके पास प्रश्न का उत्तर है। देखिए, यहां से डिवाइड किया, यहां से डिवाइड किया, और यहां से डिवाइड किया, फिर यहां से डिवाइड किया, फिर यहां से डिवाइड किया। अब देखिएगा, हमने देखा कि ए के पहले क्या है, सी है ना। देखो, ए के पहले क्या है, सी है, तो यहां पे हमने सी भर दिया। जैसे सी भरा, एक मिनट, जैसे सी भरा, एक क्या हो गया, एमसीए हो गया। अब एमसीए हुआ तो यहां भी एमसीए हो जाएगा कि नहीं, एमसीए एमसीए एमसीए, यहां भी, फिर यहां भी एमसीए,
फिर यहाँ भी M C A, पूरा ग्रुप आपका भरा जा चुका है। अब आप ऑप्शन को हिट कर सकते हैं। देखिए आपने पहले क्या भरा, चलिए देखिएगा पहले आप क्या भरे हैं। सबसे पहले आप A, फिर देखिएगा C, फिर क्या M, फिर M, फिर M, फिर A। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखिएगा, MC डबल M, MC डबल M, MA। आपका ऑप्शन A हिट हो गया है। आई होप आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। देखो प्रश्न अलग अलग लॉजिक के साथ आएगा। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। आइए अगला प्रश्न। आइए अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 5 नंबर का प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करने की क्या विधि है। इसमें भी वही काम करना है, गैप सहित अक्षरों को क्या करना है, गिन लेना है। तो गिन लेते हैं हम लोग। देखो पहले अक्षरों को गिन लेते हैं। 2 2 4, 2 6, 2 8 और 8 3 11। तो गैप सहित अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई ना, 11। चलिए अब हम गैप को गिन ले। 1 2 3 4 5, गैप कितने हैं, 5। टोटल कितना आ गया, 16 आ गया ना। अगर 16 आ गया तो 16 को तोड़ने की विधि तो हमने बता रखा है आपको। तो 16 को आप क्या करेंगे, आसानी से 4 का ग्रुप 4 बार बना लेंगे। 4 का ग्रुप भी 4 बार बना लेंगे। या हो सकता है अगर 4 का ग्रुप 4 बार नहीं बन पा रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, 8 का ग्रुप 2 बार या 2 का ग्रुप 8 बार बना सकते हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जहां तक ये 99% है ये आपका लग जाता है। अगर ये नहीं लगता है तब जाके आप इसको लगाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे, 4 का ग्रुप 4 बार। चलिए हम लोग इसको 4 के ग्रुप पे तोड़ लेते हैं। यहां से डिवाइड कर लिया, फिर यहां से ये हो गया। अब देखो 4 का ग्रुप 4 बार बन गया, 1 2 3 और 4। अब इसे हम भरने का प्रयास करेंगे और हम एक दूसरे की मदद से ही भर पाएंगे। कैसे, देखिएगा अगर इसकी बात करें, देखो यहां पे भी डबल बी है और यहां पे भी डबल बी है। देखिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग में यहां भी बी है और लास्ट में यहां भी है। स्टार्टिंग में यहां भी बी है, लास्ट में यहां भी है। और बी के पहले क्या है, यहां पर ध्यान समझिएगा, बी के पहले क्या है, ए है, तो हमने यहां पर ए भर दिया। तो दूसरा ग्रुप हमारा भर गया है। क्या भर गया है, क्या आया, बी डबल ए बी आ गया ना, बी डबल ए बी। अब देखिएगा बी डबल ए बी जहां जहां बनेगा वहां वहां हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए तीसरे वाले में बी डबल ए बी बन गया, बी डबल ए बी। चौथे वाले में भी बन गया ना बी डबल ए बी, और पहले वाले में भी बन गया बी डबल ए बी। क्या आया, बी डबल ए बी। यह एक ग्रुप बन रहा है और हमने पूरे ग्रुप को भर दिया है, मतलब पूरे सीरीज को भर दिया है, गैप को। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो भरा है वही ऑप्शन होगा। तो पहले बी, तो बी, फिर बी, फिर क्या है आपका ए भरा हमने, फिर क्या भरा, ए भरा, फिर क्या भरा, बी भरा। तो डबल ए डबल बी डबल ए फिर बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हिट हो जाएगा। क्यों, आई होप आप पूरे प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग। कुछ लोग कहते हैं जल्दी पढ़ा देते हैं। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना समझ में आ गया है तो आप एक काम क्या करिए, जब आपके सामने जब हम प्रश्न चेंज करते हैं तो वीडियो को रोक लिया करिए और रोकने के बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास किया करिए खुद से। तो आप समझ पाएंगे आप क्या सोच रहे हैं।
आइए अगला प्रश्न। अभी 6 नंबर का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे आप? सबसे पहले आप गैप सहित अक्षरों को गिन लेंगे। तो इससे बेटर देने पहले हम अक्षरों को गिन लें, कंफ्यूजन ना हो। तो देखो 1 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 1 12 और 2 13। तो 13 प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 13। ठीक है, इसके बाद देखिए गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 5, ये 18 आ गया। 18 आ गया ना। अब 18 को कई ग्रुप में तोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे 18 को आपको पता है 6 का ग्रुप 3 बार भी हो सकता है, या 3 का ग्रुप 6 बार भी हो सकता है। ये बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रश्न को जब हम सॉल्व करने से पहले प्रश्न में हम नजर मारेंगे क्या चल रहा है एक्चुअल में। अब देखने का प्रयास करिए आप लोग थोड़ा सा। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं या इंग्लिश अल्फाबेट पढ़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहां पे एक चीज हमने बता रखा है कि ए का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। अमिताभ का रिलेशन किसके साथ? जोया के साथ। बी का विपरीत क्या होता है? वाई होता है। सी का विपरीत यक्स होता है, जीरोक्स कॉपी। और डी का विपरीत क्या होता है? डब्लू, धोनी विकेट कीपर। इसी प्रकार से ई का विपरीत क्या होता है? वी होता है। जैसे जब आप लव लिखते हो, येलो वी ई, तो लास्ट के 2 अक्षर जो हैं, वी का विपरीत क्या होगा? ई होगा, और यल का विपरीत क्या होगा? ओ होगा। तो देखिएगा जैसे ये बातें आपको जब पता रहेगी डियर, हेलो क्या बोला, जब ये बातें आपको पता रहेंगी तब आप इसका यूज कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न ने उसी लॉजिक पे है। देखिए देखिए ए क्या है ना, ए का विपरीत क्या है? जेड। अब बी का विपरीत क्या होगा? देखो एक अक्षर छोड़ करके अल्टरनेट पे ए के बाद छोड़ा है ना, ए का विपरीत क्या है? जेड है। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? वाई। तो इस गैप पे हमने भर लिया, क्या भर लिया? ए का विपरीत क्या था? जेड था। ऐसे बी का विपरीत वाई हो गया। अब देखो सी के बाद एक अक्षर छोड़ना है, मतलब 4 को छोड़ करके सी का विपरीत क्या होगा? यक्स हो जाएगा। फिर यक्स का विपरीत देखिएगा, पहले ए का विपरीत जेड दिया, फिर बी का विपरीत वाई दिया, फिर सी का विपरीत यक्स दिया है, फिर यक्स का विपरीत सी, फिर वाई का विपरीत बी। अब वाई का विपरीत भी दिया है, फिर क्या करेंगे आप? जेड का विपरीत ए। हो गया ना। अब हमने लेटर्स को भर लिया, अब हमें क्या भरना है? डिजिट को भरना है, मतलब अंकों को भरना है। अब देखिएगा, अब यहां पे पहले पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, पहले पे क्या आएगा नहीं पता, लेकिन अगर हम यहां से चलने का प्रयास करें, देखो 5 के बाद क्या आया? 4 आया, 4 के बाद क्या आया? 3 आया। अब सीधी सी बात है भाई, 5 के बाद ये 4 आया है और 4 के बाद 3 आया है, तो 3 के बाद क्या आएगा? यहां पे 2 आएगा। और देखो अंकों को भरने के लिए 2 का गैप किया है 2 अक्षरों का। देखिए 4 के बाद 2x है ना, और सिर्फ 3 के बाद cy है, और 2 के बाद देखिए b और z है, फिर जाके 1 आया है। ऐसे 5 के पहले क्या होगा? यहां पर 6 होगा कि नहीं? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। पूरे सीरीज को आपने भर लिया है। क्या क्या भरा है देखिएगा। सबसे पहले आपने 6 को भरा, क्यों? 6 को भरने के बाद आपने भरा y को, उसके बाद फिर आपने x को, फिर 2 को, फिर किसको? z को। तो लास्ट में अगर देखें 6y, देखिए डी ऑप्शन 6y x 2z, आपका डी ऑप्शन हिट हो गया। क्यों? आई होप आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। अपने दायरे को बढ़ाओ, अपनी सोच को बढ़ाओ। आप जो प्रश्न अब आ रही हैं वो सीधे सीधे ट्रिक पे नहीं आ रहे हैं, या सीधे सीधे रूल पे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बातें चेक हो रही हैं, और ये बातें आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सॉल्व करोगे।
इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, यदि आपको सीखना है और आपको सिलेक्शन लेना है वनडे एग्जाम में, तो आप बाहरी कुछ मत पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करिए। आइए अगला प्रश्न। अब ये 7 नंबर का प्रश्न है। अब देखिएगा 7 नंबर का जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैप सहित अक्षरों को गिन लेंगे। देखो 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10। तो अक्षरों की संख्या कितनी आ गई, 10। इतना तो कर लोगे आप। अब आपको क्या करना है, गैप को गिन लेना है। 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 10 5 15, 15 आ गया ना। अगर 15 आ गया है डियर, तो आप 15 को जब आने के बाद आपके माइंड में कई फिगर बने होंगे। कुछ लोगों के माइंड में बना होगा कि 3 का ग्रुप कितनी बार हो सकता है, 5 बार, या 5 का ग्रुप कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अब आप इसे अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। कैसे, देखिए, अगर चलो हम 3 का ग्रुप 5 बार बना लेते हैं, बनाते हैं। अगर हमने यहां से डिवाइड किया 3 3 से, अब यहां पर ए आया, फिर वाई आया है, फिर यहां पर जेड आया है, फिर यहां पर जेड एक्स आया, फिर बी एक्स आया है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे कहां पर क्या भरा जाएगा। समझिए इस बात को। यहां पे देखिए लास्ट में ए वाई आया, फिर लास्ट में यहां जेड बी आ गया, फिर लास्ट में जेड एक्स आ गया, फिर बी एक्स आ गया, फिर सी वाई आ गया। तो हमारी सीरीज नहीं चल पा रही है। तो हमारे पास, तो हमने पहले 3 का ग्रुप 5 बार बना लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये प्रश्न गलत है या हम नहीं कर सकते। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, क्या, 5 का ग्रुप कितनी बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। ये भी करके देख लेते हैं। अब इसको 5 के ग्रुप में 3 बार तोड़ लेते हैं। एक यहां पर लग जाएगा कट, 3 2 5, 3 2 5 यहां पर, और 3 2 5। 5 का ग्रुप हमने कितनी बार बना लिया, चलो 3 बार बना लिया। अब हम ध्यान से एक चीज सोचेंगे, क्या, देखो डबल बी यहां पर आया है, क्या आया, डबल बी। अगर ये डबल बी आया है तो क्यों, कैसे आया होगा। तो यहां भी हम चलो एक बार करते हैं, चलो यहां पे डबल ए कर देते हैं, क्योंकि डबल बी यहां पर ए है, तो यहां भी डबल ए कर दे। अब यहां पर क्या आया है, लास्ट में देखिएगा यक्स आया, फिर यहां पर जेड आया है, और यहां पे जेड, जेड लास्ट में आया। देखो यहां पर जेड पहले आया और यहां पे लास्ट में आया है, और जेड के बाद क्या है, यहां पर जेड के पहले वाई है, तो यहां पे हम वाई भर देते हैं, और यहां पे हम यक्स भर देते हैं। देखिएगा एक बार क्या हुआ, यक्स वाई जेड, और यहां पे जेड वाई यक्स हुआ। फिर देखिएगा यहां पे सी है ना, देखो डबल ए यक्स वाई जेड, फिर डबल बी जेड वाई एक्स। अब देखो ये डबल सी है ना, डबल सी कर दिया, फिर देखिए यक्स वाई जेड। क्या हो रहा है, देखिए एक बार डबल ए जैसे मैंने लिख दिया यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड। फिर देखिए डबल बी बना दिया, फिर इसी यक्स वाई जेड को उल्टा लिख दिया जेड वाई यक्स। इसके बाद क्या हुआ, तीसरा देखिएगा, फिर हम डबल सी कर दिए, अब फिर इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स वाई जेड, और ये क्रिया लगातार चल रही है। इस प्रकार हमने सीरीज को भर लिया और हमारी पूरी सीरीज चल चुकी है। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेते हैं। तो यहां पे हमने यक्स भरा और यहां पर ए भरा, यक्स ए। इसके बाद यहां पे हमने वाई को भर लिया, फिर यहां पे सी और जेड को, यक्स ए वाई सी जेड। देखिए आप सी ऑप्शन को, यक्स ए वाई सी जेड, आपका ऑप्शन सी सही हो गया। क्यों, आप प्रश्न को समझ पा रहे होगे। आइए अगला प्रश्न। चलिए अब आपके सामने ये प्रश्न है 8 नंबर का।
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम अक्षरों को गिनने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 और यहां पर 5 हैं, यहां भी 4 हैं। 4 4 8, 4 12, 4 16 और 2 18। कितने हो गए? 18 हो गए ना, 18। इसके बाद गैप को गिन लेते हैं। 1 2 3 4, कितने आ गए? 4। 18 4 22। अभी 22 आ गया है। फिर से गिनते देखिएगा, ये 4 हो गया और ये भी 4 8, 4 12 और यहां पर 3 है। देखो यहां पे 3 है तो 12 3 15 2 17, यहां पे 18 9 के 17 रहेगा। तो 17 4 कितना हो जाएगा? यहां पर 21 हो जाएगा। गैप सहित अक्षरों की संख्या कितनी है? 21 है। अगर डियर 21 है, 21 को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। 21 किस में टूट सकता है? तो आप कहेंगे जो 21 है ये 3 का ग्रुप अगर 7 बार हो जाए या फिर 7 का ग्रुप 3 बार हो जाए, तो चांसेस हमारे पास दोनों हैं, या तो 3 का ग्रुप 7 बार होगा या 7 का ग्रुप 3 बार होगा। दोनों में से एक ही होगा। तो चलो हम लोग 3 का ग्रुप 7 बार में तोड़ लेते हैं। तो हर तीसरे स्टेप पे हम लोग कट कर लेंगे। तो यहां पे कट कर लिया, यहां पे कट कर लिया, यहां पे कट कर लिया, यहां पे कट कर लिया और देखिएगा इसके बाद यहां पे कट कर लिया, फिर यहां पे कट कर लिया। कट हो गया है ना। अब प्रश्न खुद पे खुद बोलता है। क्या बोलता है देखिएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत कम समय में आप प्रश्न को बना पाओगे। क्या बोलता है देखिए, यहां पे डबल यल फिर यम है। क्या है? डबल यम फिर क्या है? यम है। अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा इस स्टेप पे आप कंफर्मेशन नहीं ले सकते। फिर देखिएगा यहां पर क्या है? ओ के बाद क्या है? डबल पी है। ओ के बाद क्या है? डबल पी है। इसके बाद यम के बाद अगर यन है तो क्या होगा? वो डबल होगा। तो यहां पे हमने यन भर दिया। तो पहला आ गया आपका डबल यल यम, फिर आ गया डबल यन, क्या है आपका? डबल यन ओ। अब ओ के बाद देखिएगा यहां पे डबल पी है ना, ओ के बाद क्या आएगा? पी। पी क्या है? डबल है। पी के बाद फिर क्या आया? क्यू। अब क्यू के बाद आर आएगा ना, तो आर कैसा आर आएगा बताओ? आर कैसा आएगा? डबल आएगा, डबल आर। तो यहां पे हम क्या भर देंगे? डबल आर। डबल आर फिर यस, ए भी भर गया। यस के बाद टी देखो जो आया है, टी। डबल टी आया है कि नहीं? डबल टी। और टी के बाद क्या आएगा? यस आएगा। तो यहां हम क्या भर देंगे? अच्छा टी है ना, टी के बाद क्या आएगा? यू आता है बाबू। तो क्या आएगा यहां पर? यू आ गया, यू भर दिया हमने। अब यू के बाद क्या था? वी आता है ना, तो वी क्या आएगा? डबल आया। वी के बाद फिर डब्ल्यू सिंगल। डब्ल्यू के बाद यक्स क्या आएगा? डबल आएगा। तो यहां पे हम क्या भर देंगे? डबल यक्स फिर क्या? वाई। पूरी सीरीज आपकी चल चुकी है। क्यों? तो क्या क्या हमने भरा है देखो। यहां पे हमने यन भरा, यन हो गया, ठीक है। फिर देखिएगा यन के बाद हमने किसको भरा है? यहां पे आर को भरा। यन के बाद आर कहां है? तो यन के बाद देखो आर सी ऑप्शन में है। यन आर हो गया, यन फिर आर। चलिए इसके बाद आर के बाद देखिएगा यू भरा है। क्या है आपका? यू है। यू हो गया। यू के बाद किसको भरा? यक्स को भरा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन सी सही हो चुका है। ओके, आप प्रश्न को समझ पा रहे होगे। चलिए आइए अगले प्रश्न में डिस्कस करते हैं। अब आपका ये 9 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे हम लोग करेंगे आइए देखते हैं। देखो गैप सहित अक्षरों को गिन लेते हैं। रूल एक ही है और ये चेंज नहीं हो रहा है। देखो 3 1 4, 4 4 8, 8 1 9, 3 12,
तो गैप अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? देखिएगा 3 1 4 4 8 और 4 12, 12 अक्षर हो गए ना 12 अक्षर। अब गैप को गिन लेते हैं, 1 2 3 4, कितना आ गया? 4, 16 हो गए ना। अब आपको पता है डियर, 16 को किस में तोड़ सकते हैं बोलो? 4 का ग्रुप 4 बार, या 2 का ग्रुप 8 बार, या 8 का ग्रुप 2 बार। लेकिन आइडियल कौन है आपका? 4 का ग्रुप 4 बार। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? 4 का ग्रुप 4 बार को। चलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं इनको, 4 4 के ग्रुप में तोड़ लेते हैं। देखिएगा आप लोग, 4 का ग्रुप 4 बार डिवाइड कर दिया ना। अब हम भरने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे भरेंगे? देखिए यहां पे BC है ना, तो यहां भी देखो BC है, ध्यान से समझिएगा। यहां भी BC और C के बाद यहां पे क्या है? D है, तो यहां पर खाली रहती है, हमने D भर दिया। तो हमारा क्या आ गया? एक ग्रुप, देखिए BCDA क्या है? BCDA यहां भी और BCDA यहां भी, ग्रुप बन गया ना BCDA। अब देख, जहां पर भी BCDA बनेगा बना लेंगे। देखो B है ना, B के बाद C, BCDA और यहां भी BCDA, पूरा ग्रुप आपका बन गया है क्या? BCDA और क्या आया? BCDA, पूरा आपका सीरीज चल चुका है। अब आपको प्रश्न कहीं ना कहीं सरल लगने स्टार्ट हो गया होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमने यहां पर A भरा, चलो A वाला हो गया। अब पूरे प्रश्न को सॉल्व भी नहीं करना है आपको, देख लो A से स्टार्टिंग किस ऑप्शन का हुआ है? सिर्फ A ऑप्शन का, अर्थात ये नहीं हो सकता, कौन होगा? ये। पूरा भरने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन देख लेते हैं A के बाद। देखो C भरा था, C आ गया, फिर देखो D, फिर क्या? B, तो आपका ऑप्शन A हिट हो चुका है। कई दफा आपको जब प्रश्न ना बन पाए तो आप ऑप्शन के थ्रू भी बना लिया करिए। पेपर का एक रूल होता है, जैसे अगर आप प्रश्न देखिए बन पा रहा है ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो 4 ऑप्शन होते हैं, आप रख करके देख लिया करिए क्या कोई सीरीज चल रहा है। यदि चल रहा है तो ऑप्शन सही है, नहीं चल रहा तो दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। और ये तब क्या करिए जब आपको सीरीज का पैटर्न ना समझ में आए कि पैटर्न कौन सा लागू हो रहा है। ओके, चलिए आइए अगले प्रश्न पर। अभी 10 नंबर का प्रश्न है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं प्रश्न कैसे किया जाएगा। देखिएगा पहले अक्षरों को गिन लेते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 और 1 7, 7 अक्षर आ गए। गैप को भी गिन लें, 1 2 3 4 5, अगर 7 में 5 जोड़ देंगे तो गैप से अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब कुछ लोग इकट्ठा गिन लेंगे, तो भाई चाहे जैसे गिन लेना आप लोग, मर्जी आपकी है। 12 हो गया है। अब 12 को हम लोग या तो 4 का ग्रुप 3 बार कर लें, या फिर 3 का ग्रुप 4 बार बना लें, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आइडियल क्या है? देखिए 4 का ग्रुप 3 बार, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ता है। जैसे अगर बोला जाए कि चलो 12 रुपए है तो इसको डिवाइड करना है, तुम अगर 3 में करोगे तो कम टाइम लगेगा, और अगर 3 का ग्रुप 4 बार करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ये आसान पड़ जाता है 4 का ग्रुप 3 बार। तो पहले हम आसान वाले को लेते हैं। ओके, चलो 4 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने यहां से 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर यहां से कर दिया, ठीक, तो क्या आएगा? अच्छा एक चीज देखिए आप, थोड़ा सा लास्ट इन दोनों पे देखिएगा। देखो यहां पर भी, यहां पर क्या है? देखो जी यहां पर लास्ट में, जी यहां पे भी लास्ट में, तो क्या यहां पे भी लास्ट में नहीं होगा? तो यस, जी यहां पे भी लास्ट में होगा। हमने जी को भर लिया लास्ट में। तो देखो जी को जैसे लास्ट में भरा, तो इसके बाद जी के पहले क्या है? डबल भी है ना, तो हम डबल भी बना लिए। तो एक तो पूरा बन गया है, एक पद पूरा भर गया है। क्या बना? सी
CBBG। क्या बन गया? CBBG। CBBG जहां जहां बनेगा हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो CBBG यहां पर बन गया, CBBG यहां पर बन गया, पूरा सीरीज चल गया कि नहीं? यहां पे क्या भरे थे? जी। CBBG, CBBG, CBBG बढ़ दिया गया। आपका ये बार बार दोहरा रहा है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले पे C, फिर G, क्या C, G, फिर क्या है आपका B, फिर C, B, CG, फिर B, फिर CB। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया है? आपका ऑप्शन जो है B वाला हिट हो चुका है। आई होप आप प्रश्न को समझ पा रहे होगे क्या क्या हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आगे की बातें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। जय हिंद।